हेलो। वॉइस क्लियर है? अनुज जी बताएंगे। ऑडियो चेक करेंगे। ऑडियो ऑडियो आपको उपलब्ध हो रही होगी अब। अनुज जी कमेंट करेंगे आप। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑडियो सुनाई दे रहा होगा साफ से आप सभी को। वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस एकदम नहीं आ रहा या स्लो आ रहा है, पहले कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे। एकदम नहीं आ रहा ये, प्लीज इम्प्रूव द वॉइस क्वालिटी। हेलो अनुज जी क्लियर बताएंगे क्या दिक्कत हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है या किसी प्रकार की चिचिराहट की आवाज आ रही है? एक बार एग्जिस्ट होके ना तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। कोई दिक्कत है अनुजी? तो ऑडियो में दिक्कत हो रही है आपको तो एक बार बाहर निकल जाए एप्लीकेशन से और दोबारा ज्वाइन करके देखें। क्लियर जा रही है आवाज? चलिए स्टार्ट करें। ऑडियो सुनाई दे रही हो, वीडियो क्लियर है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। चलिए आज अनुजी अकेले ही हैं तो हम लोग देखते हैं। आज का जो क्लास है वो 22 क्लास है। हम लोग ने इससे पहले 21 क्लास तक कर चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे पिछली क्लास छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग नोट कर लिया था ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। और इसके बाद ये सारे आप लोगों ने नोट करके रखे होंगे। तो बारी बारी से हम लोग अब देखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो पूंजी होती है। ऑथराइज कैपिटल इस पूंजी की राशि को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में दर्शाया जाता है। ऑथराइज जो कैपिटल है वह मैक्सिमम कैपिटल होता है। किसी भी कंपनी, यदि आप एक कंपनी जनरेट करते हैं तो ऑथराइज कैपिटल जो है वह उस कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट होता है। इससे इस मैक्सिमम अमाउंट को, यदि आप चाहते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट हमने एक फिक्स किए हैं कि कितनी कैपिटल के साथ हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, उसे ही ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। और इस यदि ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट आपने फिक्स किया कि 10 करोड़ का है और आगे चल के समय के अनुसार आपको
इस ऑथराइज कैपिटल में इंक्रीज करना है, क्या करना, इंक्रीज करना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन करके आप कैपिटल की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। मिनिमम चांसेस होते हैं बढ़ाने का। कंपनियां हैं जो स्टार्टिंग में ही अपनी कैपिटल बड़ी अमाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस पूंजी की राशि को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में दर्शाया जाता है। कहाँ पे दर्शाएंगे वो ध्यान रखिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, तो हम लोग इसे कहाँ दर्शाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सेकंड पॉइंट आपका है कि ऑथराइज कैपिटल की मात्रा एक सीमा डाली जाती है, क्या है, एक लिमिट सीमा तक रहती है। इससे एक इसका क्या होता है, सीमा होता है, इससे आप अधिक इशू कैपिटल नहीं कर सकते हैं। और इशू कैपिटल क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल की मात्रा एक सीमा डालती है, क्या डालती है, एक बाउंड्रिंग के रूप में आपकी कैपिटल को बांधती है ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसे कंपनी अपने जीवन काल के दौरान बढ़ाने के लिए अधिकृत और या अधिकृत पूंजी कहलाती है। यानी पंजीयन कराते हैं, अपने जीवन काल के दौरान इसे पंजीयन कराते हैं। ऑथराइज कैपिटल को हम लोग अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट जो है, ध्यान देने वाली बात है कि ऑथराइज कैपिटल को कहाँ शो करते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्रिएट हो सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल को रजिस्ट्रेशन कैपिटल और नॉर्मल कैपिटल भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ऑथराइज कैपिटल को ही रजिस्टर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल को कहाँ हम लोग शो ऑफ करते हैं, इसे बैलेंस शीट में अंकित मूल्य पे दर्शाया जाता है। ऑथराइज कैपिटल है जिसे हम लोग बैलेंस शीट में दर्शाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होती है, उस तरफ हम लोग ऑथराइज कैपिटल को दर्शाएंगे। इसे हम लोग अंकित मूल्य पे ही शो करते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल क्या हो गया, ऑथराइज कैपिटल कंपनी का वह अमाउंट, वह पूंजी है जो एक बाउंड्री यानी मैक्सिमम अमाउंट होते हैं उस कंपनी का, मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट जो होता है वह ऑथराइज कैपिटल होता है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ऑथराइज कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है, शेयर पूंजी का जो भी हिस्सा कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। आपने सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कंपनी में रजिस्टर किए, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं 100 करोड़ का। इसमें से हम लोग को जितनी आवश्यकता है उसमें से हम लोग 80 करोड़ इशू करते हैं। किन के लिए, पब्लिक के लिए। जो आपके पब्लिक होते हैं, पब्लिक के लिए 80 करोड़ इशू करते हैं। जो अमाउंट इशू होता है उसे ही इशूड कैपिटल कहते हैं। शेयर पूंजी का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शेयर पूंजी का जो भी हिस्सा कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का 3RX पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट ऑथराइज कैपिटल को देखना है, देख लेते हैं। इससे पहले खत्म कर दो, उसके बाद हम लोग ऑथराइज कैपिटल को फिर से थर्ड पॉइंट आपको देख लेंगे। सबसे पहले इशूड कैपिटल पे यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपने ऑथराइज कैपिटल क्रिएट किया है कंपनी के लिए, और इस ऑथराइज कैपिटल में से आपके अभी स्टार्टिंग में कंपनी बनाया है, तो मान लीजिए कि 100 करोड़ का कंपनी का ऑथराइज कैपिटल आपने रजिस्टर किया है। क्या किया है, रजिस्टर किया है। तो इस रजिस्ट्रेशन में जो कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल, इसमें से अभी जब एट प्रेजेंट टाइम स्टार्टिंग में आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मान लेते हैं कि अभी हम स्टार्टिंग में 80 करोड़ इशू करते हैं, पब्लिक के लिए कैपिटल क्या कर रहे हैं, 80 करोड़ का इशू कर रहे हैं। तो जो ये अमाउंट इशू हुआ इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। एक कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बोला गया है कि ऑथराइज जो कैपिटल, जो अधिकृत रजिस्टर्ड पूंजी आपकी है, वो आवश्यक नहीं है कि पूरा का पूरा इशू किया जाए। अपने आवश्यकता के अनुसार आप कम बेसी इशू करते हैं। जैसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऑथराइज कैपिटल से कम ही अमाउंट है जो इशू किया जाता है।
इट इज ऑल्सो शो इन द बैलेंस शीट एट द नॉमिनल वैल्यू। इसे भी हम लोग कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। चलिए आपका जो क्वेरी था ऑथराइज कैपिटल का थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑथराइज थर्ड पॉइंट आपका है, जिसे एक कंपनी अपने जीवन काल के दौरान बढ़ाने के लिए अधिकृत है, यानी यदि अपने जीवन काल में वो जो कैपिटल है वो कभी बढ़ाना पड़ा तो उसे वो अधिकृत कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके इसे बढ़ा सकते हैं, अधिकृत पूंजी कहलाते हैं। जो भी अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट 100 करोड़ का था, इसे आप इंक्रीज करना चाहते हैं 150 करोड़ करना चाहते हैं, तो आप अधिकृत रजिस्ट्रेशन मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एक एप्लीकेशन देके अपना, जब तक वो रजिस्ट्रार ऑफिस आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको जो अमाउंट है उसे अधिक नहीं कर सकते हैं। अधिकृत यानी पंजीकरण पूंजी कहलाती है। इशूड कैपिटल को हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। अब जिसे जनता द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है, जैसे सबसे पहले हम लोग को ऑथराइज कैपिटल देखें। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट, और इस ऑथराइज कैपिटल में से इशूड कैपिटल को हम लोगों ने इशू किया, और इसी इशूड कैपिटल जो हम पब्लिक के लिए इशू किए उसमें से कुछ अमाउंट जो है, कुछ ही शेयर्स है वो परचेज किया गया, यानी पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किया गया, उसे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल था, ऑथराइज कैपिटल का कुछ भाग हम लोगों ने इशू किया तो उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। और इस इशूड कैपिटल में से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, यानी सिंपल भाषा में बोले कि परचेज किए हैं शेयर्स को, उसे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। देखते हैं, इसे जनता द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। सब्सक्राइब किया गया हो यानी जनता द्वारा आवेदन किया गया है और कंपनी द्वारा आवंटित किया गया है। क्या है, एक ये पर्सन है और ये आपकी बड़ी सी कंपनियां हैं। इस कंपनी ने इशू किया शेयर्स, और इस जनता द्वारा क्या किया गया, आवेदन किया गया कि हमें ये कंपनी अलॉट किया जाए। तो ये जो आपने के जो जनता है यानी पब्लिक है, उस शेयर्स को सब्सक्राइब किए हैं, उस अमाउंट को ही सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। यह इशूड कैपिटल का हिस्सा होता है। जैसे आपको बताया कि इशूड कैपिटल जो इशू कैपिटल किया जाता है पब्लिक के लिए, उसमें से जो सब्सक्राइब किया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आपने 80 करोड़ इशू किए हैं तो सारा शेयर ही इशू हो जाएगा। ऐसा भी है कि आपकी कंपनी मोस्ट ट्रस्टेबल है तो 100% हो सकती है, नहीं होगी तो 95%, 94%। लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। सेबी के अधिनियम के अनुसार आपको 90% सब्सक्रिप्शन प्राप्त होना है। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग आगे डिटेल अध्ययन करेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल समझ गए, जो इशूड कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है, जो जनता द्वारा यानी पब्लिक द्वारा आवेदन किया जाता है और कंपनी द्वारा अलॉट कर दी जाती है, उसे ही हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, कंपनी आमतौर पर किस्तों में शेयर का निर्गमन मूल्य प्राप्त करती है। क्या करते हैं, कंपनी जो है वो 100 करोड़ आपने इशू किए थे, सॉरी 80 करोड़ इशू किए हैं, और इसमें से जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में क्या है, इंस्टॉलमेंट में आप प्राप्त करते हैं। तो कंपनी आमतौर पर किस्तों में शेयरों का निर्गमन मूल्य प्राप्त करती है। शेयर के निर्गमन मूल्य का वह भाग जिसकी किसी कंपनी ने मांग की है या शेयर धारकों से मांगा है, उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। 80 करोड़ का हमने क्या किया था, इशूड कैपिटल किए थे, इशू कैपिटल के थे। मान लेते हैं इसमें से 90% ही सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो 90%, 90% से यदि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है सेबी के अधिनियम के अनुसार और कंपनी एक्ट 13 सेक्शन जो 39(1) के थ्रू आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना जरूरी होता है। तो सेबी के अधिनियम के अनुसार 90% है आपको सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन में से मान लीजिए 80 करोड़ का आपने इशू किया था और जनता द्वारा
जो सब्सक्राइब किया गया था 90% नहीं 72 करोड़। तो इस अमाउंट को हम लोग इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल समझ गए होंगे, जो कंपनी द्वारा इशूड जो कैपिटल इशू किया गया था उसे सब्सक्राइब होने के बाद कंपनी इंस्टॉलमेंट में जो मांगते हैं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और इस कॉल्ड अप कैपिटल को फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल या फाइनल कॉल, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं वो समझ गए, जो कंपनी द्वारा मांगी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पॉइंट नंबर 5 देख लेंगे, पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं, या कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल कैपिटल का हिस्सा होता है। क्या होता है, यानी पूंजी का ही हिस्सा है। सारा जो अभी तक कैपिटल था वो कैपिटल का हिस्सा था, यानी पूंजी का हिस्सा था, जिसे शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया जाता है। ये जो है इशूड कैपिटल का ही भाग होता है। इशूड कैपिटल में जो अमाउंट सब्सक्राइब किया गया, सब्सक्राइब करने के बाद क्या किए, कॉल किए, कॉल करने के बाद जो आप जनता है, पब्लिक है या शेयर होल्डर बोलिए, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जो पे करते हैं उसे ही हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। आगे देख लेते हैं, शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया जाता है जब भी किसी विशेष राशि को बुलाया जाता है। जब भी कंपनी द्वारा किसी विशेष राशि की मांग की जाती है और शेयरधारकों द्वारा पूरी या आंशिक रूप से राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनपेड अप कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे दीजिएगा, टाइपिंग यहाँ पे छूट गया है। शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया जाता है जब भी किसी विशेष राशि को बुलाया जाता है, यानी मांगा जाता है, तो उसे हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। और जनता द्वारा पे किया जाता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। और अनपेड अप कैपिटल किसे कहते हैं, जो कैपिटल शेयर होल्डर द्वारा पे नहीं किया जाता उसे अनपेड अप कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल का मतलब हुआ जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने क्या कर दिए, पे कर दिए हैं, उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। और जो अमाउंट जो इशूड कैपिटल था और इशूड कैपिटल में से जो सब्सक्राइब हुआ था, सब्सक्राइब में से जो पे नहीं हुआ है उसे हम लोग अनपेड अप कैपिटल कहते हैं। चलिए, पेड अप कैपिटल अनपेड अप कैपिटल दोनों समझ गए कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल था उसी को कॉल किया गया और जनता द्वारा यानी शेयर होल्डर द्वारा पे करने पे उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, और जो अमाउंट पे नहीं होता उसे हम लोग अनपेड अप कैपिटल कहते हैं। तो अभी तक नॉर्मल चीजें थी। ये ऑथराइज कैपिटल जो है वो कहाँ हम लोग लिखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, जो कंपनी इशू कर दिए हैं उसमें से शेयर्स 90% पब्लिक द्वारा क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना अनिवार्य है। ये ध्यान दीजिएगा, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 99 के अनुसार एक कंपनी एक विशेष संकल्प यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके निर्णय ले सकती है कंपनी के बंद होने के स्थिति को छोड़कर उसकी सदस्यता रहित पूंजी का एक निश्चित हिस्से को ही बुलाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। और इस सब्सक्राइब कैपिटल में से हम लोग इतना ही अमाउंट कॉल कर सकते हैं और इस कॉल में से कुछ ऐसा जो सब्सक्राइब होगा अमाउंट उसमें से रिजर्व के लिए हम लोग रख देंगे और रिजर्व कैपिटल के लिए रखेंगे, और इसे हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं। एक विशेष परिस्थिति में ही जब आपकी बिजनेस बंद होने की कगार में या किसी प्रकार की विशेष हानि हो रही है तो उस अवस्था में आप रिजर्व कैपिटल को मांग कर सकते हैं। तो रिजर्व कैपिटल क्या, कैपिटल का वह भाग है
ये जो है कैपिटल का वह भाग है जिसे एक विशेष परिस्थिति में ही कॉल की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। अनपेड अप कैपिटल का हिस्सा जो एक कंपनी के परिसमापन के मामले में ही कॉल करने का फैसला होता है। यानी सबसे पहले आपको जो है इशू ऑथराइज कैपिटल के बाद हम लोगों ने इशूड कैपिटल किया था। इशूड कैपिटल में से सब्सक्राइब कैपिटल आया और उसमें से हम लोग एक ऐसा अमाउंट यानी अनपेड अमाउंट जिसे हम लोग एक विशेष परिस्थिति में ही डिमांड कर सकते हैं, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। रिजर्व कैपिटल होगा कि कैपिटल का वह भाग जिसे हम लोग एक विशेष परिस्थिति में कॉल कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर से, ये ध्यान रखेगा। उसे हम लोग आरक्षित पूंजी कहा जाता है। तो रिजर्व कैपिटल क्या है? कैपिटल का एक भाग है जिसे हम लोग कंपनी के समापन पे, अधिकांशतः जो हम लोग कंपनी के समापन पे ही इसे कॉल करते हैं। और रिजर्व कैपिटल एक अनपेड अप कैपिटल होता है। तो समझ गए हो कि रिजर्व कैपिटल क्या है। तो कंपनी जो एक विशेष परिस्थितियों के लिए कैपिटल को रिजर्व में रखती है, यानी शेयर्स को रिजर्व में रखती है, एक विशेष परिस्थिति होने पे कॉल करती है, उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक है रिजर्व कैपिटल, एक है कैपिटल रिजर्व, दोनों में अंतर, ये ध्यान दीजिएगा। रिजर्व कैपिटल अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज ए डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। क्या है? दोनों में अंतर होते हैं, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में। कैपिटल रिजर्व आर पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है? कैपिटल जो रिजर्व है आपके प्रॉफिट होता है या कोई भी रिजर्व है पार्ट ऑफ रिजर्व करते हैं, उसका एक भाग होता है। जैसे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट का हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एंड इट रेफर टू दोज रिजर्व विच आर नॉट अवेलेबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इससे हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड पे ऑफ नहीं करते हैं, यानी लाभांश को पे ऑफ नहीं करते हैं। These reserve may be used to write off capital losses। इसे हम लोग जो कैपिटल लॉस होता है कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। सच है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। चलिए देख लिया हम लोग कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों में अंतर होते हैं। सरप्लस से हम लोग क्रिएट करते हैं कैपिटल रिजर्व, या प्रॉफिट होता है उससे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे देखेंगे। Shares can be issued by the company either cash or consideration other than cash। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब हुआ कि आपका प्रमोटर यानी जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं या सदस्य हैं उनको हम लोग बिना कैश के ही शेयर्स देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फॉर कैश, शेयर को हम लोग इशू करेंगे कैश में। अब मेन पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। अभी तक बेसिक चीजें थी वो हम लोग देख लिए, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, उसमें से कुछ आपको मैक्सिमम चांसेस नहीं बनते ऑब्जेक्टिव का, लेकिन हम लोग ध्यान में रखेंगे सारी चीजों को। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको आएंगे, या कैपिटल रिजर्व से परसेंटेज की जो अमाउंट है, कॉल इन एरिया, कॉल एडवांस, इन सारी चीजों से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश क्या है? हम लोग शेयर को इशू करेंगे कैश में। शेयर को क्या करेंगे? निर्गमित, चलिए इशू करेंगे कैश में। तो शेयर जारी करने के लिए निजी कंपनियों की निजी प्लेसमेंट पर निर्भर होते हैं। प्राइवेट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी की बात हम लोग नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं वो ही उनके शेयर्स को लेते हैं, उनके अपने रिलेटिव ही ले पाते हैं। पब्लिक, जनरल पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते हैं शेयर परचेज के लिए। तो हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करेंगे, हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि शेयर जारी करने के लिए निजी कंपनियां शेयरों को निजी प्लेसमेंट पर निर्भर करती है। इसके बाद मेन पॉइंट
सार्वजनिक कंपनियां एक प्रोस्पेक्टस, क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जारी करती है और आम जनता को शेयर की सदस्यता के लिए आमंत्रण करती है। पब्लिक कंपनियां जो होती हैं वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और आम जनता यानी पब्लिक को ये शेयर्स परचेज करने के लिए कहते हैं, आमंत्रित करते हैं। लेखांकन व्यवहार पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग सार्वजनिक कंपनियां की बात करेंगे। इसमें हम लोग इक्विटी शेयर की इशू को देखेंगे। जो सदस्य पब्लिक हैं, पब्लिक को आमंत्रण करते हैं, तो उसकी जो लेखाएं होते हैं वो किस तरह से होते हैं। आपको जनरल एंट्री मैक्सिमम चांसेस नहीं बनते, लेकिन कभी कभी जनरल एंट्री भी आते हैं। आपको अमाउंट पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट हो जाएगा, एरियर कितना रह गया है, एडवांस कितना रह गया, इन सारी चीजों से ऐसे पूछे जाएंगे। सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आप लोग याद रखिएगा कितना है, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 90% है। और अब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को समझेंगे। इस चलिए ये भी पीडीएफ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स को समझते हैं कि किस तरह से इशू ऑफ शेयर्स किया जाएगा। एप्लीकेशन के साथ पहली किस्तों का भुगतान को हम लोग एप्लीकेशन मनी कहते हैं। इससे पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन मनी पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। क्या देखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। चीजों को समझेंगे हम लोग। इशू ऑफ शेयर्स क्या करते हैं? इशू ऑफ शेयर्स हम लोग कितनी प्रकार से करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले तो हम लोग इशू करेंगे एट पार पे। एट पार माने जो शेयर्स का वैल्यू है उसी पे हम लोग इशू करते हैं। शेयर का मूल्य, मान लीजिए एक शेयर का मूल्य, प्रति शेयर का हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, प्रति शेयर्स की बात करेंगे। एक शेयर का मूल्य कितना, 100 रुपया रखा गया है। तो हम लोग जब इशू करेंगे पब्लिक को तो 100 रुपया में इशू करेंगे, तो ये हो जाएगा एट पार। जो मूल्य है उसी पे हम लोग इशू करते हैं, उसी अमाउंट पे, उसे हम लोग कहते हैं एट पार। 100 रुपया का शेयर इशू हम लोग करेंगे कितना में, 100 रुपया में ही इशू करेंगे। नेक्स्ट आपको इशू करने का जहाँ एट प्रीमियम पे कर सकते हैं। आपका जो शेयर्स है उसे हम लोग प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब हुआ कि 100 रुपया का शेयर्स है, इसका जो फेस वैल्यू है कितना, 100 है, लेकिन हम फेस वैल्यू से जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा करेंगे वो एट प्रीमियम हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कि 100 रुपया का शेयर है, इसे हम लोग इशू कर रहे हैं 130 रुपया में, तो इसे क्या करेंगे, शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम क्या हो गया, शेयर जो हम लोग इशू किया है एट प्रीमियम पे इशू किया, यानी जो फेस वैल्यू था उससे अधिक अमाउंट को हम लोग इशू करते हैं शेयर्स को, तो उसे हम लोग कहते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। अगला पॉइंट है शेयर इशू एट डिस्काउंट। क्या है, शेयर इशू एट डिस्काउंट। हम लोग जो शेयर को इशू करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, छूट। यानी 100 रुपया का शेयर था, अब हम लोग 10 रुपया के डिस्काउंट देके 90 रुपया में इशू करते हैं। यानी फेस वैल्यू था उससे कम अमाउंट पे हम लोग शेयर को इशू करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट। यानी 90 रुपया में इशू किए तो शेयर इशू एट डिस्काउंट ये बोला जाएगा, शेयर इशू एट डिस्काउंट। कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछेंगे। इसमें जो फेस वैल्यू है, शेयर इशू एट पार, फेस वैल्यू इक्वल टू
मार्केट वैल्यू क्या है, जो भी फेस वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू सेम रहेगा जब शेयर इशू एट पार करेंगे। वहीं आपको शेयर इशू एट प्रीमियम करेंगे तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से दोनों में से कौन बड़ा होगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि मार्केट वैल्यू बड़ा होगा या फेस वैल्यू बड़ा होगा। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो इसमें जो है मार्केट वैल्यू का अमाउंट है वो बड़ा हो जाएगा, फेस वैल्यू आपको कम रहेगा। 100 रुपया का फेस वैल्यू था, इसे हम लोगों ने इश्यू किया 130 रुपये में, तो मार्केट का जो वैल्यू हो गया उस शेयर का 130 रुपया का, तो मार्केट वैल्यू अमाउंट शेयर इश्यू एट प्रीमियम पे बड़ा हो जाएगा। वही हम लोग देखेंगे डिस्काउंट में बताएंगे कि फेस वैल्यू बड़ा हो गई या मार्केट वैल्यू का जो अमाउंट है वो बड़ा होंगे। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। तो डिस्काउंट का अमाउंट आप लोग बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि फेस वैल्यू